हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर गड़े मुर्दे को उखाड़े जा रहे हैं, मतलब एक सचिन ही रह गए हैं मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। मतलब ये कंट्रोवर्सी क्या हो गई कि एक गले का कांटा बन गया सचिन के लिए। मानते हैं कि अगर किसी की फैमिली पर कोई गलत तरीके से 2 महीने से गलत तरीके से नाम ले रहा है, चाहे नाम को बिगाड़, तो उस पर उस फैमिली के एक सदस्य को सामने आना ही तो पड़ेगा। मानते हैं सचिन ने जो भी किया गलत किया, जो भी अपने शब्द गंदे यूज किए, उनको ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। आज अगर वो नहीं करते तो ये सारे सवाल उनके ऊपर नहीं उठाए जाते। चलिए इस बात को रहने देते हैं, जो हुआ सो हुआ। अब सचिन ने जो भी वीडियो थे प्राइवेट कर दिए, इसलिए कि उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे। तो अच्छे लोग इसी तरह करते हैं। और श्वेता शर्मा को क्यों वाईटी छोड़ना पड़ा, जो कि इतने बड़े 2 महीने के अंदर वो 2 मिलियन बनना चाहती थी, जो कि चाहती थी कम समय में किस तरीके से हम वायरल हो जाएं। तो वायरल होने के लिए सचिन के फैमिली का सहारा लिया गया, जो कि हमेशा बहुत लोग कहते हैं, मतलब बहुत लोगों के इस तरीके से कह रहे हैं लोग कि हर 15 दिन पर कंट्रोवर्सी करता है। तो दोस्तों, सचिन तो नहीं न गए थे किसी से कंट्रोवर्सी करने। अभी फ़िलहाल जो ये कंट्रोवर्सी हुई है, सचिन के फैमिली में कोई और तरीके से घुसा गया है कि खुद मैं फेमस हो जाऊं, इसलिए कि उनके फैमिली में बहुत सारे ब्लॉगर हैं, बहुत सारे। देखिए दोस्तों, जहाँ सचिन वगैरह का गलती रहता है वहाँ मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ, इसलिए कि भाई मैंने किसी का खाया नहीं है। भाई जो गलत है वो गलत है, जो जहाँ सही रहता है वहाँ सही बोलती हूँ। दोस्तों, अगर सचिन गलत हैं तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं, अगर सही हैं तो किसी को बिना वजह हम किसी प्रकार का बात नहीं बोल सकते हैं। रही सचिन की बात, मानते हैं सचिन ने जो भी किया, अपशब्द बोला, वो गलत है। इसके लिए वो खुद पश्चाताप कर रहे थे और उन्होंने वीडियो प्राइवेट करके वो पश्चाताप दिखा दिया है। सामने वाला किस तरीके से 2 महीने से इस तरीके का कर रहा था, मानते हैं आज वो चली गई तो सभी लोगों के इमोशनल उनके साथ चले गए। मैं सभी लोग वाईटी पर रो रहे हैं। लग रहा है कि मिलियन वो अपने को फेमस करने के लिए किस हद तक गिर रही थी, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, श्वेता शर्मा को मैं नाम ही लूँगी, श्वेता शर्मा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा मिस यूज हो रहा है। जिस तरीके का प्रिंस का वीडियो आया है, उस तरीके ने जो प्रिंस ने बोला है कि मैंने उनसे कोई चैटिंग नहीं की। पहले का जो चैटिंग हुआ है मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब का चैटिंग किया है, लेकिन चैटिंग किया है तभी तो वो सारा प्रूफ दिखा रही हैं। तो दोस्तों, जिससे भी चैटिंग किया है, सचिन की फैमिली से बदला लेने के लिए या प्रिंस से बदला लेने के लिए वो श्वेता शर्मा को यूज किया, मिस यूज किया है। श्वेता शर्मा कहती थी कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ही पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे फैमिली से हूँ, ऐसे कपड़ा पहनती हूँ, मैं करोड़पति हूँ। जिस तरीके से वो दिखावा करती थी, जो कि एक रिएक्शन वीडियो कभी ये अपने को दिखावा नहीं करता है कि मैं इस फैमिली से आती हूँ, मुझसे कोई टक्कर नहीं ले सकता है मेरे पर सवाल। कि भाई आपका जब हक बन रहा है दूसरे पर सवाल उठाने के लिए, आपका जब हक बनता है कि दूसरे का नाम गलत तरीके से लेने के लिए, तो भाई आपके ऊपर भी तो सवाल उठेंगे। जो कि पहल कहाँ से हुई है? श्वेता शर्मा से पहले। किसी का भी नाम बिगाड़ना, मानते हैं कि 1-2 वीडियो उन्होंने कीटो वगैरह के ऊपर बनाया होगा, लेकिन हमारे समझ से 100% में 95% सचिन की फैमिली पर ही वीडियो बने थे, इसलिए कि सचिन की फैमिली से ही उनको फेमस होना था। और इतने तेज़ी से फेमस भी हुई, इतने तेज़ी से व्यूज़ भी बढ़े, सब्सक्राइबर भी बढ़े, इतनी तेज़ी से वो इस वाईटी को छोड़कर भी चली गई। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आते हैं मुद्दे की बात पर। जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं इस सोशल मीडिया पर, जिस पर अब मिट्टी डल चुका था, उसको उखाड़ उखाड़ के ताज़ा किया जा रहा है। क्या ये सही है?
जो कि सरिता दरक जी से जो भी सचिन की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस मामले को ऑफलाइन बातें करके काम ख़त्म कर दिया। हर जगह से वीडियो आ गए कि अब हम लोग का शट आउट हो गया है, बात ख़त्म हो गया, वीडियो भी बनना ख़त्म हो गया, ठीक। लेकिन सचिन ने कहीं ये बात सही बोला है कि लोग इस जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी महिला के साथ, इसमें बहुत सारे लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाहते थे, जो कि अब किनारा कर लिए थे, लेकिन कैसे कूद पड़े, इसलिए कि यहाँ सचिन की बात आई थी। सचिन की बात है, अगर सचिन की बात नहीं आती तो कोई बहती गंगा में हाथ नहीं धोता। जो मामला दब चुका था उसको दबने दिया जाएगा, जो नया मामला आ रहा है उस पर बातें होंगी, लेकिन नहीं, जो पुरानी बातें हो गई। मानते हैं कि सरिता दरक जी के जो इवेंट में सारे लोग गए थे और मेडिसिन की बात आई, उस बात को अभी तक क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा है, क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा है? ये बात बहुत पुरानी हो चुकी, सभी के चैनल से ये बातें आ भी चुकी हैं, सभी ने सुन चुका है, ये बात ख़त्म हो गई, शट आउट हो गया है आप कैमरा। अब ये बात उभर कर क्यों आ रही है? मेडिसिन ही तो दिया था उसने, जहर तो नहीं दिया था। अगर किसी महिला की तबीयत खराब है तो कोई महिला दवा के लिए नहीं जाएगी। अगर जो भी उनके हितैषी होंगे, जो भी जानने वाले, सारे जानने ही वाले वहाँ गए थे, कोई अपरिचित तो गया नहीं था भाई, तो उसी से तो मेडिसिन आएगा। अगर किसी की अचानक उतनी ठंड पड़ रही थी, सभी की तबीयत खराब हो गए थे, क्योंकि सारे लोग वो ब्लॉग को एंजॉय कर रहे थे उतनी रात तक ठंड में। जिस तरीके से खाटू श्याम बाबा का जो जागरण हो रहा था, सभी लोग ठंड में बिना स्वेटर के, बिना शाल के, एक धुन सवार था नाचने गाने का, तो उसमें तबीयत खराब हो सकता। मानते हैं कि जब वो मेडिसिन लेकर गए थे, सरिता जी ने जिस तरीके से बोला था, तो मेडिसिन जब दिया था उन्होंने, तो वहाँ पर अकेले तो नेहा जी नहीं थी, नेहा जी अकेले तो थी नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। सृष्टि आयुष भी थी, और ये क्या कहते हैं, नेहा जी के साथ एक और हैं, क्या नाम है, भोपाल की बहू, वो सारे लोग वहीं पर थे। जो कि सचिन अगर किसी मतलब अगर नेहा जी अगर किसी अलग रूम में रहती, सचिन दाखिल करते, तब कितना बड़ा बवाल होता। एक बहन के साथ इतने खराब रिश्ते लगाए जा रहे हैं, क्या ये अच्छा लग रहा है? जो कि सचिन का सुबह वीडियो आया है और वो क्लियर कर दिए हैं कि मैं मेडिसिन दिया था और वो मेरी बहन है, आजीवन मेरी बहन रहेगी। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? किसने क्या देखा है? अगर किसी ने कुछ देखा है उनके बारे में गलत, तो प्लीज़ प्रूफ के साथ आओ ना। इस तरह जबान चलाने से नहीं चलेगा। यहाँ सोशल मीडिया है, विद प्रूफ काम चलेगा। प्रूफ लेकर आओ ना कि अगर सचिन को और नेहा के साथ जो गलत, बहन को लेकर गलत बोला जा रहा है, जो कि श्वेता शर्मा भी बोल गई बहन के नाम पर, दबे जबान उन्होंने भी बोला, तो ये क्या सही है? क्या सही है? क्या वहाँ पर बंद दरवाजे के अंदर क्या हो रहा था? मेडिसिन तो दिया गया था, दवा ही दिया गया था, कोई वहाँ पर बम नहीं फूटा था। जो कि इतनी बड़ी बात को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ जो कंट्रोवर्सी हुई थी सचिन की और सरिता जी की, वो मामला दूसरा था, वो मामला दूसरा था। जो कि सचिन किसी उनके रिश्तेदार के घर बर्थडे में गए थे, वो चीज़ अलग था। ये मेडिसिन वाली बात बिल्कुल अफवाह उड़ाई जा रही है, जो कि सचिन ने कुछ किया ही नहीं। एक गलत आरोप लगाया जा रहा है कि नेहा जी ने थूका है। कब किसने थूकने का वीडियो देखा है? किसी ने थूकने का वीडियो देखा? हमने तो नहीं देखा। मैं भी तो इधर साल डेढ़ साल से यूट्यूब पर ही हूँ, सोशल मीडिया पर ही मैं हूँ, लेकिन बराबर हम वीडियो देखते रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात रहती, लेकिन मामला दूसरा था, आ गया बंद दरवाजे के अंदर, क्या हुआ क्या नहीं, इस पर सृष्टि आयुष ने भी बहुत कुछ बोला। और सृष्टि आयुष से भी सरिता जी की बातें हुई, जो रो रो कर कह रही थी कि अब आज के बाद मैं कान पकड़ती हूँ कि मैं उनके किसी भी इवेंट में नहीं जाऊँगी। किस तरीके से ऑफलाइन किससे बातें हुई, जो कि सृष्टि ने भी आकर रोया बहुत अपने वीडियो में, सभी ने देखा। तो दोस्तों, अभी तक इस मुद्दे को क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा है? कितना कोई किसी एक फैमिली को के एक सदस्य को इस तरीके से नीचा गिराने के लिए फेमस होना चाहता है,
फेमस ही तो होने की बात कह रहे हैं, इसलिए कि कुछ न कुछ गड़े मुर्दे को उखाड़ेंगे, अंबाला वाला मकान को लेकर उखाड़ेंगे, क्या क्या है। तो श्वेता समझ नहीं पाई कि मेरा मिसयूज हो रहा है। प्रिंस की चैटिंग किसी और से हुई, वो उठाकर, चाहे लेडीज हो, प्रिंस ने लास्ट में वीडियो में बोला हो सकता है फेक आईडी से किसी ने मेरे से इस तरीके से अपनापन दिखाकर चैटिंग किया हो, लेकिन मेरा श्वेता शर्मा से कोई भी चैटिंग नहीं हुआ है, जो कि खुला चैलेंज प्रिंस ने दिए हैं कि मेरा कोई भी चैटिंग श्वेता से नहीं हुआ है, जो कि मैं गया था लाइव में उनके। तो जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, पूजा के साथ इतनी बड़ा मतलब पहले ही से बवाल हो रहा था, श्वेता शर्मा के बारे में पूजा से ही उजागर हुआ, बाकी कोई नहीं जानता था कि श्वेता शर्मा कौन है। जब पूजा की वीडियो से पता चला कि इनकी फैमिली को इस तरीके से नाम को बिगाड़ कर बोला जा रहा है, तब जाके सभी जाने कि हाँ ये हैं, सर्च किया गया, तब जाके इनको पता चला कि यही हैं श्वेता शर्मा। अब बाकी श्वेता शर्मा को समझ में नहीं आया कि मेरा किस तरीके से लोग सचिन को गिराने के लिए एक लेडी का मिसयूज हुआ, जो कि उसको आज यूट्यूब को छोड़ना पड़ा। किस कदर उसका मिसयूज हुआ, क्या मिला, वो आई थी कुछ और करके गई कुछ और। एक ही फैमिली को लगातार हो गया। मानते हैं कि कंट्रोवर्सी फैमिली का नाम दिया गया है, तो इतना भी न करिए कि किसी को इतना हद नीचे मत गिरा दीजिए। अपने को उठाने के चक्कर में किसी को इतना भी न नीचा गिराया जाए कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचे। क्या ये सही है? अगर वो गलत जहाँ भी होते हैं वहाँ पर सभी रिएक्शन देते हैं। इतना भी गलत मत बोलो जी, इतना भी गलत मत बोलो यार कि उसका कोई मायने न रह जाए। मानते हैं कि प्रिंस जो भी है बाहरी लोगों से इस तरीके से अपने घर की बातों को बताया, मानते हैं श्वेता शर्मा से नहीं बताया, मानते हैं, लेकिन किसी से तो बताया, किसी से तो चैटिंग किया, जो कि उस चैटिंग श्वेता शर्मा तक पहुंचा कि आज वो इस तरीके से इनके बारे में बोलकर चली गई कि नहीं। किसकी गलती है? सारा किया धरा प्रिंस का ही गलती है। अगर वो श्वेता शर्मा से चैटिंग हुआ हो या किसी अन्य से हुआ तो सारे घर की बदनामी ना, एक भाई की बदनामी, एक घर की बदनामी किसने किया? उस राज फैमिली के छोटे बेटे ने किया। इसीलिए सारे लोग, मैं समझ नहीं पा रही थी कि प्रिंस को इतना क्यों लोग बोलते हैं। मैं तो उसको बोला जाता है ना प्रिंस को, तो मुझे दुख लगता है कि कहीं छोटा है, घर का छोटा है, लेकिन अब समझ में आ गया है कि वो लड़का इतना सहज नहीं है जितना कि सारे लोग सरी पूजे समझते हैं। जो अपनी माँ से ही कंट्रोवर्सी कर लेता है, जो कि उनकी मम्मी ने भी बताया कि प्रिंस के चाल ढाल से मैं कहीं ना कहीं तकलीफ में हो जाती हूँ और मुझे ये सारा कुछ अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने ये भी बोला कि मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगी अगर उन्होंने इस तरीके की हरकत की होगी तो। अब किया है भाई, श्वेता शर्मा से चैटिंग नहीं किया, किसी और से तो किया है। आज वो अपनी वीडियो में बहाना बना रहे हैं कि हो सकता है कि फेक आईडी का। कैसे फेक आईडी हो सकता है जी? फेक आईडी अनजान लोग कैसे आपके घर की सारी बातें जान सकते हैं? आप कैसे उनसे अपनी घर की सारी बातें कर सकते हो? जो दादा दादी को खाना नहीं दिया जाता था, एक अनजान फेक आईडी वाले से प्रिंस ने कैसे बात किया? क्यों बात किया? आखिर बात किया तभी तो ये भाई कहीं से चिंगारी निकली है, तभी तो इतना बड़ा आग लगा है सोशल मीडिया पर, वरना आता कहाँ से? अभी उनकी मम्मी ने बोला है कि जब तक यहाँ पर हमारे अंडर में है तब तक मैं बाहर कुछ भी नहीं आने दूंगी। अभी उनके घर में सब कुछ अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कुछ लोग दबी जुबान से, कुछ लोग पिछला चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो सचिन ने क्लियर कट कर दिया है कि जो लोग भी इस तरीके से बोल रहे हैं, सामने आकर फ़ोन पर मेरे से बात करें, फ़ोन पर बात करें कि मेडिसिन किसके लिए गया था, क्या हुआ था, जो कि सचिन ने क्लियर
कह दिया। जो कंट्रोवर्सी हुई थी सरिता जी के साथ, वो भी सचिन ने पूरा चैटिंग दिखा दिया था, जो कि सरिता जी के रिश्तेदार के घर वो गए थे, पता ना मध्य प्रदेश में गए थे कि कहाँ गए थे। तो ये सारी बातें क्यों हो रही है, क्यों एक ही फैमिली के बारे में बातें हो रही? और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं सोशल मीडिया पर, और भी तो बातें हैं सारे। तो प्रिंस को, अरे सचिन को अब नहीं पसंद है कि किसी और पर्सन का बात मेरे घर में, जो कि सामने जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में बातचीत हो, इसलिए कि जो मामला चला गया उसने भी कुछ बोला, इन लोगों ने भी बोला, अब ये लोग भी चुप हैं, उधर भी चली गई। तो लेकिन जो कम्युनिटी लगा कर जो बातें बोली जा रही हैं सामने वाले की तरफ से, क्या सही है? वाईटी तो छोड़ दिया, लेकिन वाईटी का मुंह नहीं गया है। कम्युनिटी द्वारा सारी पोल पट्टी लाई जा रही है। कौन है ऐसा जो कि सचिन की फैमिली का राज बता रहा है? उससे कौन है? उसका नाम लेना पड़ेगा श्वेता जी को, उसका नाम सामने लाना होगा। इसलिए कि प्रिंस ने क्लियर कर दिया है कि मैंने श्वेता शर्मा से कोई चैटिंग नहीं किया है। अगर चैटिंग नहीं किए हैं तो किस लगाव से उनके लाइव में आप गए थे भाई? जिसके घर से दुश्मनी है जिस इंसान की, उसके लाइव में हम क्यों जाएंगे? हालांकि आपने बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैंने उनको बायकॉट कर दिया है, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। आप तो पहले गलती कर चुके हो ना, प्रिंस पहले गलती चुके हैं। लाइव में जाने का क्या मतलब है? उनसे बातें करने का क्या मतलब है? आपके माँ बाप भी तो थे आपको सलाह देने वाले कि हाँ बेटा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे। कौन होती हैं आपको सलाह देने वाली? क्या और नहीं मिला कोई आपको सलाह देने के लिए? आपका बड़ा भाई था, आपकी बड़ी भाभी थी, आपके मम्मी थे, आपके पिताजी इतने संस्कार वाले बात करते हैं, उनसे 10 मिनट बैठकर ये बातें कर लेते कि गए थे उनके श्वेता के लाइव में चैट करने के लिए, क्या करने गए थे? तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। ये लोग अपने ही अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। प्रिंस ने जो किया है, किसी से भी किया है चैटिंग, बिल्कुल गलत है। किसी से भी किया है, अपने घर की इज्जत को लूटा है, और आज वो अपनी गलती को मान रहे हैं। तो ऐसी गलतियां उनसे होती हैं, आगे होती भी रहेंगी। आप लोग देखिएगा, इसी वाईटी पर सभी रहेंगे और सभी के सामने ऐसी वो गलतियां, हरकतें करते रहेंगे अपनी फैमिली के बारे में। कौन जानता था कि उनकी माँ को खाना मिल रहा है, कि आज उनको मम्मी पापा को ये आकर सफाई देना पड़ रहा है कि हम अपने सास को इस तरीके से ले आकर रखते थे, उस तरीके से दवा दर्पण, क्योंकि वो लोग शहर में नहीं रहना चाहते थे। भाई बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं तो गांव में ही पसंद करते हैं कि गांव में 4 लोग आते हैं जाते हैं, दरवाजे पर बैठते हैं। शहर में रूम में बंद हो जाओ। आजकल भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी मोबाइल के साथ अपना मन बहलाते लेते हैं, लेकिन बूढ़े लोग 10 लोगों को खोजते थे कि आज फलानी आएंगी, ढेकानी आएंगी, मेरे पास बैठेंगी, थोड़ा मन चर्चा होगा। तो भाई बूढ़े लोग शहर में नहीं रह पाते थे। सबके घर की बात है, सबके घर की पूर्वज की बात है। तो इसलिए भाई ये लोग अपनी तरफ से जो भी उनका मदद करना था करते थे लोग, पैसे से, रुपए से। बाकी घर में उनके और भी तो बच्चे थे, जो कि 4-5 भाई बता रहे हैं, सिर्फ यही तो नहीं थे। वही अपनी तरफ से मान लीजिए कि पैसा इनके पास था तो पैसे से मदद करते थे, कभी कभी लाते भी थे। हालांकि उन्होंने, प्रिंस के पापा ने बोला कि मतलब पछतावा नहीं है मुझे कि मैंने अपने पिता का सेवा नहीं किया, अपने माता का सेवा नहीं किया। तो ये सारी बातें उभर कर कहाँ से आ रही थी? कि कौन, आखिर मम्मी को पूछना चाहिए ना कि मेरे घर की बातें कहाँ से आई, किसने खाना नहीं दिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोशल मीडिया पर कहाँ से आई? जो अभी तक, जब श्वेता शर्मा नहीं आई थी तो ये बातें किसी ने नहीं लाया था। क्यों अभी आया? किससे चैटिंग हुआ था इतना गहराई से, इतनी डीपली चैटिंग किससे? घर की एक एक बात बताई गई। नमस्कार दोस्तों, यही सारा कहानी है। और क्या ही मैं बोलूँ, सचिन ने अपना क्लियर कर दिया कि भाई जिसको बोलना है सामने से आओ और गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।